स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 4.5 लैंग्वेज स्टडी। और लैंग्वेज स्टडी में आज हम करेंगे पोजीशन वर्ड्स। पोजीशन क्या होता है? जैसे हम किसी चेयर पर बैठे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हम चेयर के ऊपर बैठे हैं, तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। ऑन का मतलब ऊपर, कि मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ। अगर आप बोलोगे आई एम सिटिंग इन द चेयर, इन मतलब अंदर, तो हम चेयर के अंदर तो नहीं बैठ सकते ना, हम चेयर पर बैठ सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं। तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, तो जो ऑन वर्ड है वो पोजीशन वर्ड है। ठीक है, तो इसकी और एग्जांपल्स हम देखते हैं। ओह, आई नीड माई इंग्लिश बुक टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, वेयर इट इज़। मुझे अपनी इंग्लिश बुक चाहिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, वो कहाँ है? ऑन द टेबल, नो, टेबल के ऊपर है, नहीं। नियर द टीवी, टीवी के पास है, नहीं। बिहाइंड द बैग, बैग के पीछे है, नहीं। अंडर द चेयर, चेयर के नीचे है, नहीं। इन माई पर्स, मेरे पर्स के अंदर है, हाँ। तो आप देख सकते हो इसमें कि वो जो लड़की है, जो ये टीचर है, जो भी है ये कैसे देख रही है अपना सामान। ऑन द टेबल, जब ये कहती है ऑन द टेबल, तो ये देखो टेबल के ऊपर देख रही है। फिर ये कहती है नियर द टीवी, तो देखो ये टीवी के पास देख रही है। फिर ये देख रही है बिहाइंड द बैग, मतलब बैग के पीछे, देखो ये कैसे बैग के पीछे देख रही है। अंडर द चेयर, चेयर के नीचे देख रही है। और फिर इसने अपने पर्स के अंदर देखा, इन द पर्स। तो ये ऑन, नियर, जिसमें आपको दिखाती हूँ, देखो ऑन है, नियर, बिहाइंड, अंडर, इन, ये सारे पोजीशन वर्ड है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अब कि क्या है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये पिक्चर्स दी गई है, ये पिक्चर्स दी गई है, आपको इनको देख के फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। द पीकॉक इज सिटिंग डैश द ट्री, पीकॉक कहाँ बैठी है? ट्री के ऊपर बैठी है, तो पीकॉक इज सिटिंग ऑन द ट्री, ऑन होगा, ऑन का मतलब ऊपर। ठीक है। अ मैन इज स्टैंडिंग डैश द कार, मैन कहाँ खड़ा है? नियर द कार, है ना, कार के पास खड़ा है, तो नियर द कार। देयर इज वाटर डैश द जार, वाटर जार के अंदर है, इन द जार। द कार इज पार्क्ड डैश द ट्री, कार पार्क की गई है, कहाँ की गई है? अंडर द ट्री, ट्री के नीचे। द रैबिट इज हाइडिंग डैश द ट्री, रैबिट कहाँ हाइड कर रहा है? अभी आपको खुद बताना है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ड्रॉ द पिक्चर्स इन द बॉक्स। द एप्पल इज ऑन द टेबल, आपको टेबल के ऊपर एक एप्पल पड़ा है, आपको उसका बताना है, मतलब सॉरी, डायग्राम, जो फ़ोटो है वो ड्रॉ करनी है। आप पहले एक टेबल बनाओगे, उसके ऊपर एप्पल रखा हुआ है वो बनाओगे। ठीक है, इसी तरह द बॉल इज़ अंडर द टेबल, अंडर मतलब नीचे, टेबल के नीचे। तो आपको एक टेबल बनानी है, उसके नीचे एक बॉल पड़ी है वो बनानी है। ठीक है, डू यू डू दिस, येस और नो, क्या आप ये करते हो? आपको हाँ या ना में बताना है। आई राइट ऑन पेपर विथ चॉक, मैं पेपर पे चॉक से लिखता हूँ। और चॉक से नहीं लिखते ना, पेन से लिखते हो या पेंसिल से लिखते हो, स्केच पेन से लिखते हो, है ना, पेपर पे। तो ये गलत है, इसका आंसर नो है। क्रॉस लगा देती हूँ इस पर। ठीक है। सेकेंड, आई वेयर क्लीन यूनिफॉर्म व्हेन आई गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं साफ़ यूनिफॉर्म पहनता हूँ। जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल, आप साफ़ पहनते हैं ना, गंदी नहीं पहनते। तो ये करेक्ट है, सॉरी, तो ये करेक्ट है। और ये रॉन्ग था ऊपर वाला। ठीक है। आई ड्रिंक माई बुक्स, मैं अपनी बुक्स पीता हूँ, नहीं ना, हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, बुक्स को हम कैसे पी सकते हैं? बुक्स से तो हम पढ़ते हैं, है ना। तो रॉन्ग है ये, मतलब नो है। मैं यहाँ राइट और रॉन्ग कर रही हूँ, आपको येस और नो लिखना है। राइट का मतलब येस है, रॉन्ग का मतलब नो है। ठीक है। आई सिट ऑन माई बेंच, मैं अपनी बेंच के ऊपर बैठता हूँ,
ये सही है। आप सब लोग अपनी बेंच के ऊपर ही बैठते हैं, आप बेंच के नीचे तो नहीं बैठते ना, या बेंच के सामने नहीं बैठते, बेंच के साथ नहीं बैठते हैं ना, आप बेंच पर बैठते हैं, तो ये करेक्ट है। और क्लासरूम इज़ क्लीन, हमारा क्लासरूम साफ़ है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, करेक्ट है ना। आई गिव बाथ टू माई बुक्स एवरी डे, मैं अपनी बुक्स को नहलाता हूँ। क्या आप अपनी बुक्स को नहलाते हो? नहीं ना, तो एक रॉन्ग है। आई आस्क क्वेश्चंस एंड द टीचर आंसर्स देम, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और टीचर आंसर करती है। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। टीचर आपसे क्वेश्चन पूछती है तो आप उनसे उनको आंसर देते हो, लेकिन जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तब आप टीचर से क्वेश्चन पूछते हो, टीचर आपको आंसर देती है, आपको समझाती है। पर इस सेंटेंस में ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है या कुछ भी, तो इससे बस यही सेंटेंस लिखा है कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और टीचर जवाब देती है, तो एक गलत है। टीचर आपसे क्वेश्चन पूछती है, आप उनको आंसर करते हो, है ना, तो ये गलत है, ठीक है। कंप्लीट द वर्ड स्नेक, आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको जो ब्लैंक वर्ड्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। जैसे एम टी, तो एम के बीच में है ए, तो मैट वर्ड हो गया ना, मैट। इसी तरह एन, तो एन के हमने जो एन के लेफ्ट साइड है वो आई दिया है, तो आई एन। अब हम क्या वर्ड बना सकते हैं? के, इंक, इंक बना सकते हैं, इंक भी एक वर्ड होता है, तो एन के आगे हम लिख देंगे के। इसी तरह आपको पूरा वर्ड्स नहीं कंप्लीट करना है, ठीक है।